दादाओं के नाम याद हो तो बताएं। ए बिटिया, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। अरे भाई यही तो बोलते हैं, है ना, नस्ल जो चलती है अपनी, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद? नबी के 5 दादाओं के नाम बताएगा कोई? नहीं ना? आओ मैं सरकार के सारे दादाओं के नाम बताए देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत कौन है? अरे बोलो अब्बा का नाम यार। आदम। हम पे तो लोगों ने मुकदमे कराए, हम कब नहीं डर रहे, तुम बोलो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते 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 जुदा होते होते किसे किसे मिला, आओ सबके नाम सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में है। दुनिया का पहला इंसान। तुमने 5 दादाओं को नहीं बताया, मैं अब सारों के बताने लगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। अच्छा अच्छा, कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे यार बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आदिल, आदिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे हैदर, हैदर के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। अच्छा सारे पढ़ दूं कि छोड़ दो? सारे पढ़ने? अरे तो फिर बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे हैदर, हैदर के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। अरे हाथ उठा के अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, हर जगह अपने नबी का जिक्र आम करते हैं, हर जगह कहते हैं लगाते हैं नारा ये ईमान। एक ज़बान खामोश रहे, एक हाथ नीचे रहे, हाथ उठा के बोलो लगाते हैं नारा ये ईमान वाहे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो मोहम्मद हमारे
बड़ी शान वाले, वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, जश्न गौसे आज़म। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा की जमात को भी भाई। हाँ, मोहम्मद हमारे, क्या हुआ, सांप तो नहीं उधर? मोहम्मद हमारे चचा, हाँ, बस समझ लेना, इसके बाद जो जाए वो 2 नंबर या 1 नंबर। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोले बोले तब तक सुबह तक बोलेंगे, फिर मज़ारी दरी बनवा देंगे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं जब उधर आरामगाह पे बैठा था ना, तो ईशा के बाद जो मौलवी उधर जाके शिकायत करते हैं, बोल नहीं रहे, बोले खेती का थकन है, ऐसी थकन है, वैसी थकन है। मैंने कहा जाने दो यार, जब जाएंगे तो मजमा बोलेगा। मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बताओ, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। बोले एक बच्चा बोल रहा कि नहीं बोल रहा? अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। अब कौन है सरकार गौसे आज़म? सरकार गौसे आज़म का नूर। और अल्लाह का एहसान है, इस शजरे पाक को इस इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। मेरे बाद बहुत अकले किए लोगों ने, बहुत कुछ पढ़ा, हाँ, मगर अल्लाह का इनाम है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा। और रब का एहसान है कि इसी शजरे पाक पे एक दीवाने ने उम्रे का टिकट भी अता कर दिया। अब सुनिए, ये गौसे आज़म की महफिल है। कौन गौसे आज़म? अच्छा सुने बाबू, अच्छा हमारा मिजाज ये है, मिजाज खराब हो जाता जब कोई बातें करता है। मेरे लाल बैठ गए। अच्छा बार बार ना समझाने पे यार अजीब माहौल है। सुने, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में कुछ शख्स हाजिर हुए। ऐसे इस चादर को समझिए, एक जिंदा इंसान को चारपाई पे लिटाया, काय पे, चारपाई पे लिटाया, और ऊपर से कफन डाल दिया, कफन में लपेट के और डाल दिया उसे। और कफन में लपेटने के बाद सरकार गौसे आज़म को जलील करना चाहते थे सरकार, क्योंकि दुश्मन हर दौर में रहे, हासिद मुखालिफ हर दौर में रहे। सुनो नौजवानों, गौसे आज़म का जलसा करने वालों, सुनो, अब उनके पेट में दर्द था, बोले चर्चे हो रहे हैं, तूती बज रही है। कहे बाबू वो चच्चा आ गए हैं ना, तुम काहे हंस रही हो? अब चच्चा को छोड़ो, बच्चे को देखो, बच्चा बोलने लगा, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुने, तो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पहुंच, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो जिंदा इंसान को कफन में लपेट कर, जिंदा इंसान को कफन में लपेट कर चारपाई पर रखे हुए क्या करना चाहते थे? और सेटिंग क्या थी? सुने बढ़िया सुनो, सेटिंग क्या थी? सेटिंग ये थी कि जब 2 तकबीरें हो जाएं, अल्लाह, हम कहेंगे नमाज़ जनाजा पढ़ा दो, तो जब 2 तकबीर हो जाए, अल्लाहु अकबर, खड़े हो जाओ, बीच में से खड़े हो जाओ। तो हम कहेंगे देखो वैसे तो जमाने में डंके बज रहे हैं, इसे यही पता नहीं जिंदा है या मुर्दा है। जलील करने के लिए मेरे गौसे आज़म, और जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे कोई दुनिया में जलील कर सकता है? बोलो, है कोई माँ का लाल? अब ये ले आए कफन, मसनवी कफन में लपेट कर लेटा कर लिया है, मुर्दा बनाकर खुशबू वगैरह लगाकर सारा काम करके ले आए। बोले हजरत जी इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट आई, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया पढ़ा दो। बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आज़म ने फिर पूछा पढ़ा दो? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा पढ़ा दो? बोले हाँ पढ़ा दो। सामने जनाजा, अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर, ये पीछे खड़े हैं, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब अंदर से सोच रहे बस उठने वाला है, अब उठने वाला है। इधर 2 तकबीर, फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर।
जब तीसरी तकबीर हुई तो दिल की धड़कन हाँ तवज्जो है बढ़ने लगी। बोले बस तीसरी हो गई, उठा क्यों नहीं? चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी बोले कुछ नहीं, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया जाओ ले जाओ दफन कर दो। हाँ अब ये लेके चले और कफन उठा के बोले उठता क्यों नहीं? अब कफन में हो तो उठे। हाँ बोले कफन से हटा के बोले उठता क्यों नहीं यार, चारों हो गई हैं। अब चारों हो गई तो चारों जिंदा हो तो बोले, उसका काम हो गया। बोले हजरत जी हम तो मजाक कर रहे थे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मजाक खत्म करो, जाके दफन करो। ये है बड़े पीर की शान, मजाक मत करो, जाके दफन कर दो। कोई है पूरी दुनिया में जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात को जलील कर? अबे बैठ जा, 12 बज के बैठा यार, बैठ यार हमें दे। अच्छा हम अच्छे नहीं लग रहे? बैठ यार आराम से, हमें देखते रहते। अच्छा एक दिन रमजान के महीने में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। आने के बाद अर्ज करता हजरत जी आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे कबूल फरमाइए। चाचा के कान में सुभान अल्लाह कह दो, तुम कह दो, सो रहे थे। ये मैं थकान मैं समझ रहा हूँ, भूखी का वक्त मगर बहुत तेजी से बस क्लॉज करने लगा, खत्म करने लगा। अल्लाह का फजल मेरी कई हजार तकरीरें आप नेट पे सुन सकते हैं, मगर चलिए जब आप लोगों ने बुलाया है आपकी मोहब्बतें तो मैं बस चंद जुमले पेश करके खत्म करने लगा। सुने आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज करता हजरत जी आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर, जाओ बेटा आ जाओ। अभी ये गेट से निकला कि दूसरा आ गया कारी साहब। बोले अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बोले आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर, जाओ बेटा तुम भी चले जाओ। ये दूसरा निकला, तीसरा आ गया। ये तो आपने भी देखा होगा रमजान के महीने में कई जगह की दावत हो जाती है इमाम की, और रमजान को छोड़ के चाहे फाका करना पड़ा इमाम को। कई नंबर फाके के भी आ जाते हैं इमाम। खैर बहरहाल इमामों का ख्याल मोहब्बत किया। बस सुने आखिर में, एक आया, दो आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, एक दिन में 20 आए, 30 आए, 40, 50, 60, 70 की दावत, 70 लोगों की दावत एक दिन में। मुबारकबाद के काबिल भी गोविंदा। अगर ऐसा माइक हमें मिल जाए तो हम पूरे 365 दिन तकरीर कर सकते हैं, एक दिन में नहीं छोड़ेंगे। इस इलाके में जलसे कराओ तो भाई का माइक बुलाओ, बहुत अच्छा माइक बुलाओ। ऐसी बुलाते हो, बहुत अच्छा माइक बुलाओ। अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, बहुत अच्छा माइक बुलाओ। सुने मोहब्बत के साथ 70 की दावत, 70 में दावत गौसे आज़म एक कितने दिन एक टाइम की शाम की सबने दावत। अफ्तार हो गई, रात गुजर गई, सुबह के वक्त फजर की नमाज में सरकार गौसे आज़म के कदम में बगदाद के बाशिंदों ने नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर को अदा करने के बाद जैसे मस्जिद से निकले एक दूसरे से कहने लगा यार आज तो मेरी किस्मत जाग गई। बोले हुआ क्या? बोले मेरे घर पे सरकार गौसे आज़म ने शाम अफ्तार फरमाई है। तो ये जिससे कह रहा था वो बोला नहीं यार तू झूठ बोल रहा, ये 70 में ही था। तो बोले सरकार गौसे आज़म ने तो मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे मेरे घर पे बैठ कर इफ्तार फरमाई है। दोनों की अपनी दलीलें, तीसरा सुनते और आके बोला भाई क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तो तीसरा बोला मुझे ऐसा लग रहा तुम दोनों झूठ बोल रहे। हाँ हजरत तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। तवज्जो है आपकी? सुने कितने हो गए? 3। अब चौथा आया। अब जैसे ही चौथा आया आने के बाद बोले क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई। ये तारीख औलिया किताब उसके हवाले से बताने लगा। तो चौथा आके बोला हमें ऐसा लग रहा तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो। सरकार गौसे आज़म तो मेरे साथ मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। तवज्जो है? कितने हो गए?
पांचवा भी आ गया दलील, छठा भी आ गया दलील, सातवा भी आ गया दलील, आठवां नौवां दसवां 20 30 40 50 60 70 सारे के सारे आ गए। सारे के सारे बोले यार हजरत तो मेरे घर पे थे, हजरत तो मेरे घर पे थे, हजरत तो मेरे घर पे थे। 70 तो बहुत होते हैं ना, झगड़ा बढ़ गया, कुछ और भी सुनने वाले आ गए, बोले चलो हजरत के पास चल, किस किस के घर गए थे हजरत। सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों सुनो, ये है गौसे आजम की शान। अब जैसे ये मदरसे में पहुंचे ना नाज़िम साहब, तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे मिले। अब जैसे ही मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे मिले ना, तो मदरसे के पढ़ने वाले सरकार गौसे आजम के बच्चे बोले क्या मामला, बोले ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले, मेरे गौसे आजम के मदरसे के बच्चे बोले कि हमें ऐसा लग रहा है तुम 70 के 70 झूठे हो। सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए, शाम गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के हमारे साथ अफ्तार फरमाई। न इज्जत का आएगी, अरे न दौलत का आएगी, भरोसे अशर आती मोहब्बत मुस्तफा करामाते गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे भैया। ऐसा लग रहा है कि कन्नौज के इलाके का सारा पैसा आलू में लग गया है। आलू के बाद आएंगे जब बरकतें होंगी वापस। ये जो आपको ये जो नुस्खे देने पड़ते हैं ना, ये 12 बजे के बाद 2 बातें होती हैं। मजमे को जगाना भी होता है, मजमे को सुनाना भी होता है। तो कुछ बातें 12 बजे के बाद देनी पड़ती हैं, नहीं तो मुंह बड़ा आंख छोटी। और हमें मुंह बड़ा नहीं करना है, मुंह छोटा आंखें बड़ी करानी है आपकी, ताकि सुनते रहे। मदरसे के बच्चे बोले हजरत तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए नहीं। हजरत ने हमारे साथ, अबे सोने पे गुड़िया बहुत अच्छी लग रही, ओए रे इसे तो सोने दे, ये क्या समझ रही हमारी बात पर, बेटा सो जा, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, कितनी सोहनी लग रही है यार। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, नाजुक होती हैं, अल्लाह इन्हें सबको सलामत रखे मौला। बेटियों से प्यार किया करो। तुम्हें मालूम है एक बात बीच में आ गई, जब मेरे सरकार की बेटी जाने कायनात की बेटी हज़रत फातिमा आती थी ना अपने घर से, अपने ससुराल से, कसम वादा शरीक की, दोनों जहां का मालिक मुख्तार, जिसके लिए सारे नबी खड़े हो जाएं, जिसके लिए सारे फरिश्ते खड़े हो जाएं, जिसके लिए सारे रसूल खड़े हो जाएं, मगर मेरा नबी अपनी बेटी फातिमा को देख के खड़े हो जाएगा। दुनिया जिसके लिए खड़ी हो, वो रसूल अपनी बेटी के लिए खड़ा हो। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, ये बेटियां बड़ी नरम दिल होती हैं। अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो अल्लाह से दुआ करती कि मौला मुझे पर्दे दे मोड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। और एक बात फितरत के तौर पर बता दूं, बेटी बाप से ज्यादा प्यार करती, बेटा माँ से ज्यादा प्यार करता। हो सकता है तुम्हें बहुत सारे लोग बेटी वाले हैं, आजमा के देख लें इस बात पर। बेटी का रुख बाप की तरफ होता है और बेटे का रुख माँ की तरफ होता है। बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती माँ के मुकाबले, और बेटा बाप से कम माँ से ज्यादा करता है। मेरे दोस्तों, ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, इसलिए इनसे मोहब्बत किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने दिया है तो आमना के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अल्लाह इन बेटियों को शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अभी हमारी माँ बहनें आ रही हैं बेचारी घरों से, रात के 12 होता है, वो ड्यूटी लगती, कभी बच्चे को सुलाना, कभी किसी को जगाना, कभी किसी को उठाना, इनका बहुत काम होता है। मगर एक बात बहुत अभी गड़बड़ चल रही है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो अपने हाथ से नहीं, बस प्लास्टिक की रोटी मंगाई और मेहमान के आ गया। गुड्डू के बब्बू, गुड्डू के पप्पा जरा लिए ये 2 किलो, पप्पू के पापा लिए 2 किलो, पकाने के लिए तैयार है।
इतनी काहिल हो गई है औरत, अल्लाह रहम फरमाए। मैं तो स्पेशल जब इस इलाके में तारीफ देता हूँ तो कहता हूँ जरा भैया चूल्हे वाली बनवा देना। सच बता रहा हूँ, मुझसे खाई नहीं जाती है रोटी। बस गुड्डू के पापा से कहती है गुड्डू के पापा जा रहे हैं 2 किलो लेकर आ रहे हैं। इतनी हालत खराब है गुड्डू के पापा की। औरत जब जब काम करेगी अपने हाथ से, याद रखना बीमारियां कम होंगी। अरे यार वो गुड़िया के पापा हैं। हाँ तुम गुड्डू के पापा, सुने मोहब्बत के साथ जी लगा के बोलो सुनो। ऐसा मजमा कम मिलता है जो अभी अभी मिल गया है। तो बहरहाल मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि अपने हाथ से काम किया करो। अच्छा बटन दबाया कपड़े धुल रहे तो काम तो कुछ है नहीं। अब कोई झाड़ू लगाने वाली मशीन और आ जाएगी कुछ दिनों में तो काम खत्म इनका। अभी बीमारी का बेचारी पुरंदा बना पड़ेगी। अब गुड्डू के पापा तमाम एक्सरे, तमाम अल्ट्रासाउंड, तमाम जांचे, तमाम डॉक्टर नहीं दवा लाते लाते परेशान। औरत सुबह को उठ जाए, हाथ से रोटी पकाए, अपने हाथ से खाना बनाए, अपने हाथ से आटा पीसे, अपने हाथ से कपड़े धोए, अपने हाथ से घर का काम काज करे, बीमारियां और इस दौरे पे फितन में औरत को हमल गिरने का एक मर्द बहुत चला है, बहुत ज्यादा चला है। सुनो कुछ बुजुर्गों ने फरमाया है, वो हाथ वाली चक्की होती थी ना पहले, अब तो नहीं है। अगर जो औरत हाथ वाली चक्की पीसेगी, चैलेंज है उस औरत का कभी हमल बर्बाद नहीं हो सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता। काम काज करने से तुम तंदुरुस्त रहोगी। इसलिए कोशिश किया करो, अगर 2-4 घर में मेहमान आ जाएं तो 2-4 के लिए पका लिया करो। अगर 10-20 कोई 100-50 आ गए तो बात अलग है। अच्छा हमने तो वो दौर भी सुना है, देखा तो नहीं, वो दौर अपने बुजुर्गों से सुना कि एक दौर वो था कि पूरी बारात के लिए यही औरतें खाना बनाती थी। बोलो हाँ, पूरी बारात के लिए घर की औरतें खाना बनाती थी। तो इसलिए बेटा ले यार मेरी तरफ से ले जाओ, दे दो इसे टॉफी खिला दे, ये मेरी तरफ से बरकत के लिए दे दो। अरे ये मिल रहे हैं, ले लो, अरे ले लो, ये मिल रहे ना, हम तो लेते हैं, कहाँ देते हैं। हाँ बेटे ले जा, बहुत अच्छा है, अल्लाह इसे सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्लास्टिक के गुड्डे में जो चाबी भर दी गिर गया। इन बच्चों को सलामत रखे, तड़प के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मूड सोने का तो नहीं, बस खत्म करने लगा हूं, बस आखिर अभी बात हो रही है। तो इसलिए मैं अपने बाबा अनुसार करने लगा हूं कि घर का काम काज किया करो, अपने शोहरों का अदब किया करो, बेपनाह अदब किया करो। अगर खुदा के बाद सजदा करने का किसी को हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। आज तलाक के मामले इतने आ रहे हैं, इतने तलाक के मामले आ रहे हैं, पूछो मत। नमक ज्यादा हो गया तलाक, मिर्चें ज्यादा हो गए तलाक, कपड़े नहीं धोए तलाक, ये कोई बात है तलाक की। और जब तलाक दे दी तो बाद में कह दिया हजरत जी बहुत गुस्से में था, हमने गुस्से में तलाक दे दी है। हमने कहा नादान गुस्से में तलाक देते हैं, मथुरा का पेड़ लाके कौन देता है तलाक, बताओ भाई। मथुरा का पेड़ लाके कोई कहेगा कि लो इसे खा लो, हम तुम्हें तलाक देने वाले, फिरोजाबाद की चूड़ी पहन लो, हम तुम्हें तलाक देने वाले, बोलो कभी नहीं। हमेशा तलाक जब होती है गुस्से में ही होती है। इसलिए शोहरों को चाहिए वो बीवियों का ख्याल रखे, औरतों को चाहिए कि वो अपने मर्दों का ख्याल रखे। ये बीवियां मारने की चीज नहीं होती, पीटने की चीज नहीं होती, बल्कि मोहब्बत करने की चीज होती है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत औरत, मगर ये भी को कम थोड़ी है। अपने शोहर के करीब में बैठ के, तवज्जो है, शोहर के करीब में बैठी और बहनों की तारीफ कर रही है। जहां से आग लगती, आग गलत नहीं कह रहे, हम सही कह रहे हैं। जहां से आग लगती है, तलाक की नौबतें आती है, तुम्हें मालूम नहीं, हमें पता है कितने फोन पूरे भारत से हमारे पास आते हैं। हजरत ऐसे तलाक हो गए, अरे किसने मना किया? नमाज पढ़ने का हुक्म दे औरत को कि नमाज पढ़, अगर नमाज नहीं पढ़ती है तो तलाक दे, मगर जब खुद ही नहीं पढ़ता तो क्या तलाक देगा? हाँ शरीयत की पाबंदी कर, पर्दे में नहीं रहते तलाक दे, हुक्म है, मगर ना जब खुद ही फटफटिया पे घुमा रिया। बहरहाल शोहर के करीब में बैठ के बहनों की तारीफ जहां से आग लगती है, सुन ले तवज्जो के साथ। हमें मालूम है कितनी तलाकें होती हैं,
सुने सुने अब हदीस सुने नबी की। मेरे करीम नबी की बीवी, अब तुम बैठी हो तो थोड़ी सुना दो। मेरे करीम नबी की बीवी अम्मा आयशा, सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में, सरकार की गोद में मेरे नबी का सर और आका आराम फरमा। नबी की गोद, अम्मा आयशा की गोद में मेरे नबी का सर, सरकार सो रहे हैं और मेरे नबी की बीवी, तुम सुनो, मेरे नबी की बीवी इस अंदाज में ना उंगलियों से कंघी फरमा रही सरकार की जुल्फों में, ऐसे बालों को संभाल रही, आका सो रहे हैं और क्या कह रही है मालूम है आपको? अम्मी आयशा कहती है काश मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था, अपनी उंगलियों को काट लिया। ये तो तुमने सुना है ना, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया। मेरे नबी की बीवी कहती है काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। किसकी तारीफ हो रही है? किसकी तारीफ हो रही है? शोहर की तारीफ हो रही है। पता चला कि औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की तारीफ करे, शोहर की तारीफ करे चाहे काला ही हो। भाई काले भी तो होते हैं, काले भी होते हैं, कुछ बेचारे दतवे भी होते हैं, हाँ कुछ लंगड़े भी होते हैं। हर रंग का शोहर है दुनिया में, कुछ कैसे होते हैं कुछ कैसे, मगर औरत को चाहिए सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे खूबसूरत अगर किसी को माने तो अपने शोहर को माने। तू अपने शोहर की तारीफ कर, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा और तेरा शोहर राजी हो गया अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा। मगर ना अपने की तारीफ ना कर रही, बहनों की तारीफ कर रही, बेटी आग लगा रही है, फिर तलाक हो गई तो काम खत्म। अच्छा पप्पू के अब्बा भी ऐसे कि एकदम तलाक, तीनों फाइल एक साथ खत्म, पूरी मैगजीन खाली और बाद में कह रहे हैं हजरत छोटे छोटे बच्चे, हजरत को जुगाड़ लगाओ। अब तेरे बाप का नौकर है हजरत, कोई मशीन रखी हजरत के बाद जुगाड़ लगाओ। शरीयत है अपनी जगह और जो शरीयत का फैसला वो अटल है। तलाक से पहले हजरत के पास आता, हजरत बनती नहीं, मामला खराब है, कुछ नुस्खा बता दो, मगर ना मौलवी के पास आने के लिए तैयार नहीं है। अगर इलाके में कोई मीटिंग हो रही है, पंचायत होती तुम्हारे इलाके में, पंचायत हो रही तो सारे इलाके के चोट के बैठे हैं पंचायत में, सब शराबी बैठे पंचायत में, डकैत बैठे पंचायत में, दलाल दुनिया भर के बैठे, अय्याश बैठे पंचायत। एक इलाके का जिम्मेदार आलिम नहीं मिल सकता तुम्हें, एक जिम्मेदार मुफ्ती नहीं मिल सकता पंचायत, सब दलाली करने वाले पंचायत में बैठे। इसलिए फैसले अपने आलिमों से कराओ और जो कौम अपने रहबरों से मशवरे करके चलती है वो कभी पीछे नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती चलती है। इसलिए अपने कौम के आलिमों से मशवरे करो। मैं तुमसे कहूंगा अपने शोहरों की फरमाबरदार बनो, अपने शोहरों का अदब करो, बेपनाह मोहब्बतें करो, चाहे तुम्हारा शोहर कैसे हो उसका अदब करो। और मैं तुमसे भी कहूंगा औरत मारने की चीज नहीं बल्कि सीने से लगाने की चीज है। मेरे नबी एक हड्डी को चूस रहे थे, उसी हड्डी को अम्मा आयशा अपने मुंह से चूस रही है। आज की औरत चूस लेगी, उल्टी कर देगी सब। और जिस हड्डी को अम्मा आयशा चूस रही है उसी हड्डी को मेरे नबी अपने मुंह से, जिस मिट्टी के प्याले से मेरे नबी मुंह लगा के पानी पी रहे हैं उसी जगह से औरत मुंह लगा के, मेरे नबी की बीवी अम्मा आयशा मुंह लगा के पानी पीती हुई, और जिस जगह से अम्मा आयशा मुंह लगा के पानी पी रही वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी। ये प्यार बांटा है तुम्हारे लिए, इसलिए बीवी मियां बीवी के अंदर नफरतें नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। औरत, अच्छा एक नुस्खा और दे दो बस लास्ट बात, औरत अपने शौहर से पिटती कब है? जबान को। एक मौलवी साहब के पास चली गई औरत, बोले हमें बहुत मारता है, बहुत मारता, को तावीज दे दो। बोला अच्छा ना, हजरत ने 2-4 लकीरें खींची, तावीज बनाया, बोले जब झगड़ा हो मुंह में रख लेना, दबा ले, मुंह में रख कर दबा ले।
अब जैसे ही बात चली तो बढ़ती है, औरत कुछ कहेगी, मर्द कुछ कहेगा, फिर ये कुछ कहेगी, फिर वो कुछ कहेगा, तो आग लगेगी। और जैसे बड़े तुरंत बोले मौलवी साहब का तावीज़। अब बोले तो है ही नहीं, हजरत ने मना कर दी। अब जाहिर सी बात है जब नहीं बोलेगी तो शोहर कब तक बोलेगा। अब वो ठंडा, झगड़ा खत्म। बोले मौलवी साहब ने तावीज़ बहुत अच्छा दिया, और इस नाहल को ये पता नहीं कि तेरे बोलने में झगड़ा ऐसा रहा। इसलिए अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें डांटे समझाए, खामोश हो जाओ। पिटोगी नहीं, पिटने से महफूज रह जाओ। तावीज़ की जरूरत नहीं, बस खामोश हो जाओ। हाँ, 80% औरत जबान दराजी पे पिटती है, तुम्हारी होगी नहीं, पता चलेगा अभी क्या है। अभी हल्के में ले रहे हो। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मुखलिस है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनकी मोहब्बत में हाजिर हो जाता हूँ। हालांकि मुझे थकान बहुत थी, मगर ये गालिबन मैं समझता हूँ गालिबन 6 महीने हो गए जो आपके इलाके में नहीं आया था। बहुत सारे फोन पहुंचे अक्टूबर में भी, मगर नहीं हाजिर हुआ। वक्त की शॉर्ट था, वक्त की किल्लत थी, मुझे टाइम नहीं था, मगर इनसे मोहब्बत है, मैं हाजिर हुआ। खैर अल्लाह सलामत रखे। एक कुछ दिनों पहले आया था, तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, इसलिए औरत खामोश हो जाए। और मर्द को भी चाहिए, अगर कभी कभी बीवी को थोड़ा सा जलाल आ भी जाए तो यार वो भी इंसान है, कभी तू भी खामोश होकर देख ले, तेरे सबर पे भी अल्लाह तुझे बदला देता है। हाँ, सारी बीवी एक जैसे बड़ी बड़ी मुजोर पड़ी है, बड़ी बड़ी पक्की पड़ी है। अगर मैं बोल रही तू खामोश हो जा, तो भाई घर तो ऐसे बनेगा ना, कभी तू खामोश हो, कभी वो खामोश हो जाए। और औरत को चाहिए कि तेरे लिए वो बादशाह, तेरे लिए बड़ा मकाम रखता, पहल तुझे करनी चाहिए, तू खामोश। खैर बात बहुत लंबी होगी, बात खत्म कर लेते हैं, बस समेट लेते हैं। अब उधर चलते। मदरसे के बच्चे बोले, यही तो चली थी बात, मदरसे के। अच्छा आप सोच रहे हो कि मौलवी भूल गया, अरे भूला नहीं है, सब उधर ही है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले, हजरत तो आज मदरसे से बाहर कहीं गए, हजरत ने हमारे साथ इफ्तार फरमाई है, झगड़ा और लंबा हो गया। तो सारे के सारे बोले कि चलो हजरत के पास। तो मेरे गौसे आज़म हुजरा विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों ना मुस्कुराए भाई, गौसे आज़म ऐसे देख रहे हो जैसे राई का दाना हथेली पे रखा, तो क्या इन्हें नहीं देख रहे? सारे के सारे आ गए, बोले हजरत जी अस्सलामु अलैकुम। बात समझ में नहीं आती, मुस्कुरा के बात समझ में नहीं आती। सारे के सारे बोले हजरत आप तो मेरे घर गए थे, दूसरा बोला आप तो मेरे घर गए थे, तीसरा बोला आप तो मेरे घर गए थे, 70 बोले आप मेरे घर गए थे। मदरसे के बच्चे बोले हजरत आप तो शाम मदरसे में थे। तो मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया बेटे तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता है। नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। तभी तो मेरा दिल अंदर से बोला वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा कैसा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है। सुभान अल्लाह, सुभान। चलो शेर बीच में मजा आएगा। दुनिया कुछ भी कहती है, मैंने जो करामत अपनी नजरों से देखी वो सुन, मैंने जो अपनी नजरों से देखी। सन 2018 9 फरवरी दिल्ली से टर्मिनल नंबर 2 से जब मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी कोलकाता के लिए, मैं अपनी बात करने लगा हूं। सुनो इस्माइलपुर के जिंदा दिल लोगों, सन 2018 की बात है।
दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी और जैसे उड़ान भैया ए बाबू बैठ बस बस होने लगा। जैसे उड़ान भरी 32,000 फुट की ऊंचाई पे हमारा फ्लाइट उड़ रहा था। कितने ऊंचाई पे? 32,000 फुट की। आधा घंटा या 35 मिनट उड़ते उड़ते हो गए। अचानक पायलट ने ऐलान किया दाईं साइड पे। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया दूसरा इंजन भी खराब हो गया। मिंबर नबी से सच बताने लगा हूं, मैंने अपनी नजरों से देखा कि लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश हो गए, अपनी कुर्सियों पे गिर गए थे। चीखों पुकार की आवाजें, फ्लाइट हमारा झूल रहा था, आहो पका की आवाजें, मौत का मंजर सामने नजर आया। उस दिन हमने भी सोचा था कि आज बचने वाले हैं। हाँ, मगर ऐसे वक्त में दुनिया के किसी की याद ना आई। अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। बात करने लगा हूं। ऐसे वक्त में अगर याद आई तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे की याद आई, पीरों के पीर की याद आई। मैंने कहा हजरत जी आपने तो 12 बरस की निकाल के, तवज्जो है हजरत, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी, मुझे तो अभी आधा ही घंटा हुआ। मैं अपनी बात करने लगा हूं और मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखों में आंसू थे, आहो बका। पूरी फ्लाइट के अंदर फ्लाइट झूल रहा था। हमने सोचा आज क्रैश हो जाएगा, जिंदगी बचेगी नहीं। मगर जैसे अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद मैंने कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीद बिल्लाह अल मदद अल मदद अल मदद। मुझे ऐसा लगा जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पे किसी ने झटका मारा। फ्लाइट को रोक के कहा रुक जा, इसमें मेरा गुलाम बैठा है। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत। ऐसे लगा, एक झटका लगा जैसे फ्लाइट को किसी ने रोक दिया। पायलट ने ऐलान किया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो पीरों के पीर का कमाल है, ये तो मीरों के मीर का कमाल है, ये तो अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद का कमाल। फिर मेरा दिल बोला वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला। मुस्कुरा कर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम ना पढ़ो तो। वाह क्या मर्तबा है